थे। भाई साहब ऊपर कर दो। वेरी गुड, वीआईपी एग्जिट ब्रो। पिज्जा वाले भाई कभी तो हेलमेट लगा लो यार, डोमिनोज वालों। एक तो पता नहीं इंस्टेंट डिलीवरीज के चक्कर में लोग कैसे ड्राइव करते थे। ये देखो, ये चलो कोई। नोएडा अपना ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, बस लोग ही खराब है। एमिटी, यंग लोगों का सपना। यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करते हैं लोग, बस कुछ कहना मना है। अर्पित भाई, आपने भी एटीएस में इन्वेस्ट किया हुआ है? यहाँ पे एटीएस के बंद फ्लैट्स पड़े हैं। नहीं भाई, ये रोड पे पार्किंग है नोएडा अथॉरिटी की। क्या पता है स्मार्ट वर्क की लीगल कुछ नहीं पता। हमारी भी कंपनी की तो गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में। लेट्स टेक लेफ्ट नाउ। इस रेड लाइट की सबसे ज्यादा बेकदरी होती है नोएडा में, स्पेशली बाय ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। CSSR ब्लैक शीशे, वाओ। भाई आप थोड़ा तमीज से चलाना अर्पित, और नए लोग कहेंगे कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और खुद ही खराब चला रहे हो, है ना? हाँ दोस्त। भाई ये M3M कैसा प्रोजेक्ट है दोस्त? M3M बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था, बट काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी खरीद लेता इसमें कुछ। बट गंदगी बहुत करते हैं M3M वाले बाहर, अंदर पता नहीं क्या बना रहे हैं। बट ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट इज गुड। One of my friend, Mr. Rastogi, suggested me to buy into it, but अरे भाई, किया मल्टीवर्स ब्रो। oh my god, what is this? Kia has got wings. An official Red Bull partner Kia got wings finally. किसी शौक के मिजाज के बंदे की गाड़ी है जिसने टैटू लगा रखे हैं इसने। काश चला भी सही लेता। हाँ, पानी टंकी पे नोएडा। टंकी फुलेरा में नहीं है, इसलिए सुंदर है। हाँ ये दोस्तों एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं। बस आ रहे हैं। ये देखो भाई, रोको 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 रोको। भाई साहब कहाँ जाना था? नंबर प्लेट भी नहीं है। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ तो सेटिंग छेड़ रहा है अर्पित भाई हमारा गाड़ी में। व्हाट डू यू वांट टू डू ब्रो? Voice recording enabled. We have to take a left from here. Monetary is also good company to go with. The reality company है, अच्छी है। बलिनो छोटी बड़ी होकर स्कॉर्पियो बनेगी ये। जिस तरह के इसके चक्के हैं ये बड़े होकर स्कॉर्पियो बेबी बनेगी। थार। बेबी थार हूँ मैं नोएडा की। ये सुपरनोवा। सुपरनोवा ये वो वाला नहीं जिसमें गलत काम होते हैं, इसमें अच्छे काम भी होते हैं। ओ ओ ओ ओ अरे भाई, यू फोकस ऑन ड्राइविंग। ओके। अभी आप VLC उड़ा देते हैं। अगेन वी गॉट अ VLC is here. Such a good branding that VLC has done on its logo, right? Yes. That's also a clever move. What do you say? Yes, and they did not have any ads as well. Like, Yeah, they were not posting any yeah. ads. I mean, I think the earlier software that we use in our young age was pretty good, right? Yes. Now everybody is into like earning. Like software बाद में launch करते पहले पैसा कमा लो, हाँ. चाहे software में कुछ हो भी ना। Yes. This is the problem basically. And later they try to justify themselves, right? Yes, bro. So Arpit, because you have a good experience in real estate and everything, do you want to share some insights on Gulshan projects? Like I think you have a home in Gulshan, one of the Gulshan's project in Little Noida West. Yes. So I have a home in
flat in Gulshan Balina. But let's talk about this project that we have, Jade County. Jade County. They're doing quite good promotion, I believe. Yes. So County Group has delivered most of the projects, right? On time that. Yeah, With more no- or less. I mean, with not much delay like ATS do, right? ATS projects are stuck, by the way. Many yes, projects are yes, stuck yes. currently. And Gulshan also has a good track record. Yep. And this Jade County is the upcoming project in Wave City. Right? Okay. So they are launching it in Ghaziabad now. Okay. Yeah, so this is a recent launch of County Group. But yeah, let's talk about Gulshan Balina. So so मेरा फ्लैट वहाँ है, मैंने 2017 में बुक किया था Wow. डायरेक्ट बिल्डर से, राइट? अच्छा. एंड इट वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड इन 2020, लेकिन वो मुझे 2022 में मिला. बेसिकली 2-2.5 साल डिले था. But you got it delivered, right? यस. रजिस्ट्रीज हो रही है वहाँ पे? हाँ जी, रजिस्ट्री ऑल डन है, फेज 1 फेज 2 की. अच्छा. Okay. Yes. So everything is fine now, and the rate has been appreciated a lot in past Okay. 2 or 3 years. Mm-hmm. It has been doubled almost, right? So Okay. अभी currently वहाँ का rate is around 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, right? अच्छा. I mean, Arpit, if we say यार प्रॉपर्टी के रेट्स की बात करें, मतलब अर्लियर इट सपोज टू बी इन गुड़गांव, देन दैट इट मूव्स टू नोएडा की इतना रेट हो गया है. नाउ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, वी कॉल इट एज अ नोएडा एक्सटेंशन, राइट? Yes. There also we see the property rates are skyrocketing, like touching the skies, like 10,000, 11,000. I mean, if it is a good project, they are asking for 12,000 also, Correct. Yes. right? So so Gurgaon was obviously, it is still leading, right, in NCR. Yes, rate wise, yes. they are the costliest, and then obviously Noida is Yeah. on the second number, right? But Greater Noida West has been a, you can say, underdog, right? Yep. It was there for a long time, like 2010 से वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और काफी रुके भी हैं. एंड आफ्टर कोविड यू कैन से 2020 के बाद से वहाँ की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल रही है. अच्छा. So in the sense of like the growth has been really good as compared But to. I just want to add one thing. I think before that, see this Omni driver. There are lot many people that do like this, disturbing us. Let the ambulance Oh go my first. God. Yeah. Hope everyone is well in this ambulance. So, coming back to the Greater Noida West thing, point is I forgot now. Let's continue. Yeah, so growth has been there. In fact 2020 के बाद रियल एस्टेट में काफी लाइक रेट्स बढ़े हैं, ग्रोथ Right. आई है हर ही जगह. Right. तो आई बिलोंग टू मेरठ, वहाँ पे भी वो रेट्स बढ़े हैं, या टियर 2 सिटीज में भी प्लॉट्स के रेट बट हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हम बात करते हैं, राइट? आई थिंक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, लाइक आई एम नॉट श्योर इफ इट कम्स अंडर नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, दे शुड आल्सो वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, फॉर श्योर. because the kind of crowd that we are seeing over there, and गौर सिटी के बाद से you see traffic every day. Maybe अभी हम will cover that too in the video कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा आपको. करेक्ट. So I mean, Noida Authority or the competent authorities, local authority bodies should work towards that too. That if people are living there, right? Yeah. अगर वहाँ आपने 20-20 फ्लोर के 20-20 टावर की सोसाइटीज बनाई हैं, people are obviously going by car. आज के दिन में गाड़ी सबके लिए नॉर्मल है, राइट. है ना? आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट रोड जितनी तो दो की गाड़ियाँ चल पाए. वहाँ पे शाम के टाइम आदमी के चलने की जगह भी नहीं मिलती है. Am I correct or maybe? यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो वैसा ही मुझे जैसे नोएडा में आई थिंक ममूरा चौक था जो एक टाइम पे इनफेमस था, राइट, फॉर Right. ट्रैफिक जैम्स, एंड इवन सेक्टर 62 62 वाला चौक, राइट. सो अभी सेम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ हो रहा है. तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज, लोग पहले आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आ रहा है. राइट. तो अभी गौड़ सिटी पर वो अंडरपास का काम चल रहा है, राइट. यस. और अभी जब कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो वो ट्रैफिक सिचुएशन गेट वर्स फॉर यस. नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट, राइट. हाँ. फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा. Also I'm seeing that जैसे कि अभी सपोज जो गौर सिटी चौराहा है वहाँ पर ये लोग अंडरपास का काम कर रहे हैं, बट इफ यू सी द अदर एंट्रीज एंड एग्जिट्स ना फ्रॉम गौर और फ्रॉम ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लाइक I have had a recent visit to Nirala Estate. They have a good project. Yeah. Price is quite high, but they are good. So उसके पास हनुमान मंदिर है, वहाँ पे शाम को पुलिस वाले
I mean, I don't know why they block the road, right? They are not smoothing the traffic. Instead, वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब एक ही पॉइंट पे मैं लास्ट वीक इफ इट इज अ वीकडे तो मैं एक ही पॉइंट पे 15 मिनट तक खड़ा हूँ. मतलब खड़ा हूँ बस में. देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल एंड पुलिस वाला आर लाइक दे आर नॉट डूइंग मच थिंग्स ओवर देयर, राइट? सो देयर आर वो इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है. हाँ, so there are two entry point, you can say main entry point from Noida to Greater Noida West. One is this God City Chowk Yes. wala, and another one is the one you are talking about, right? Right, पंचमुखी मंदिर. Right. Because यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है तो यहाँ वाला ट्रैफिक भी उस रूट पर है. Right. So वो बढ़ गया है, and so that's why like the police can't do much. They just try. Like अभी आप कह रहे हो कि 15 मिनट रुके. Yeah, अगर पुलिस मैनेज नहीं करेगी तो आप 2 घंटे तक भी नहीं हिल पाओगे. वो सिचुएशन वहाँ आ चुकी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट. एंड आपने बोला निराला का प्रोजेक्ट अच्छा है एंड क्वाइट कॉस्टली टू. सो यू आर राइट. ये एक नया ट्रेंड है कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, निराला तो आई थिंक इज क्लोज टू डिलीवरी, बट they are using this My1 technology, and they are launching at 12,000 the new projects basically, right come after 4 or 5 years, right? Yeah. So ये एक अलग ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं. पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब this is kind of overpriced because मैंने भी निराला का एक दूसरा प्रोजेक्ट है ट्रायो. They are only building 3 towers and they are selling it like it is luxury, this and that, blah blah blah, but the prices are again high and I have had a visit to that place और मुझे वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं लगा कि यार मतलब बहुत अच्छा कुछ बना रहे हैं वो, क्योंकि बहुत छोटे स्पेस में दे आर. जो उनका मॉडल है, आप मॉडल को देख के आपको लगेगा कि ग्रीन स्पेस इतना होगा, ये होगा, वो होगा, बट एक्चुअली में उनके पास स्पेस ही उतना नहीं है. राइट. सो अगेन luxury is a keyword. They are right. now Everybody is now using the luxury as a keyword, that lukes and luxury, right? And absolutely. Now what's happening actually, they have increased this like the super area to carpet area ratio has been basically changed a lot. Yeah. So now they have 50% loading in upcoming project. I have one of my friend has invested a project in Godrej, right, in Noida itself, and he has paid for 1800 square feet. Yes. For 2 BHK, and in actually he's getting only 900 square feet as a carpet area. Correct. So Godrej, such a renowned builder, is also getting a 50% of the loading, right? Yes. So what, we cannot blame the small builders now. They have to, right? Because the cost is so high and the formalities, legal formalities are so high that they have to take care of all those things. And I mean, it is a pain point for a buyer only. End user, absolutely. Not for investor, not for anybody, but someone who is going to live in that project. Yes. Is suffering. Yes. Like the project prices are out of limits for a middle class family now, right? Right. And again, for 1800 square feet you are paying, and you're getting 900 square feet 2 BHK, which you will, like, when the family grows, you'll need 3 BHK at some point of time, right? So it's not very future safe plan as well, right? And if you see, Arpit, if we take a rate of 10,000, which is very less for Godrej, I know. Yes. You are paying 1 crore 80 lakhs. Yeah. Right? And you are getting a 2 BHK. So in short, if we include the registries and everything, the legal costs and other forms, stamp duties, it costs you around 2 CR. Correct. And you are getting a 2 BHK, which will not be sufficient for you tomorrow. Right? Yeah, after 5 years. I'm not sure like why people are buying it and why and how. I mean, why the builders doing these kind of things. This should be regulated somehow. But that's okay. I mean, we cannot get into that. So it brings us to this new, like, to this cycle of basically real estate is currently in the top. You can say, like, everybody was in FOMO of buying a flat, right? So that's why. And the builder and this dealer lobby, they increase price accordingly every week, every month, depending upon the demand. So demand has been phenomenal for past like couple of years. So that's why they are exploiting it now. Yes. And I think जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पिछले 2-3 साल में रेट्स बहुत बढ़ गए हैं. I think इसमें बहुत बड़ा हाथ डीलर्स का है. Yes. क्योंकि they have a kind of a nexus that I mean, इतने का ही बेचेंगे, और माहौल ऐसा बना रखा है कि बहुत कुछ, मतलब सब कुछ महंगा हो चुका है, right? Yesterday I was looking for a flat, तो मैं एक फ्लैट देखने गया, तो I just casually discussed with the dealer, तो he told sir buyer नहीं है मार्केट में, right? And now we are expecting, like I was discussing with you another day also, like
now we are expecting to बड़ा price I mean maybe हो सकता है price कम हो जाए, बहुत ज़्यादा correction नहीं होगी, but maybe we'll able to see some of kind of maybe 10-15% of corrections in the market because there is no buyer. Yeah, so the new builder, he'll like market the price as increased, Yeah, but he yeah. will give you discount, right? Yes. And for the resale property, you can say the price will more or less stay the same for a long period of time. Yep. So that again is like if you see inflation adjusted price, the price is basically falling for your property. Falling, right? exactly. So that will happen now. That cycle Yeah. is have to happen now, right? Right. All right, Anchit. So I think Okay. yeah, I'll. So that's my home now, Kailash Dham. So I'll be leaving now. all Maybe right. Arpit, you can continue, or maybe we can continue tomorrow. Thank you, Anchit. We will talk about commercials also. Yes, commercial and plots. in a later video, right? Sure. Yeah. Okay. Take care, man. All Bye-bye. right.